जी हां, आज सोनिया गांधी से फिर होने हैं सवाल। आज होगा सवाल जवाब का राउंड 3। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज फिर होनी है पूछताछ। सोनिया गांधी से ईडी आज फिर सवाल करेगी। आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी से ईडी के दफ्तर में फिर से पूछताछ शुरू होगी। कल सोनिया गांधी से ईडी ने 6 घंटे पूछताछ की थी, यानी जो पूछताछ का दूसरा राउंड था वो 6 घंटे चला। पहला राउंड 2 घंटे का था। आज कितनी लंबी पूछताछ चलती है, इस पर हमारी नजर होगी। फिलहाल सोनिया गांधी से पूछताछ का सिलसिला जो है वो 21 जुलाई से शुरू हुआ था, जब वो पहली बार ईडी के सामने पेश हुई थी। उस दिन उनसे करीब 2.5 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद उन्हें कल यानी 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया और करीब 6 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला चला। आज लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूछताछ का तीसरा दिन है और आज भी सोनिया गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, जो नेशनल हेराल्ड केस में एक एक करके उनसे पूछे जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी से इसी मामले में पूछताछ हुई और 5 दिन की पूछताछ, 50 घंटे के सवाल जवाब का सेशन राहुल गांधी को झेलना पड़ा। और अब सोनिया गांधी से इसी केस में चल रही है पूछताछ। सोनिया गांधी से पूछताछ का आज राउंड 3 जो है वो होने वाला है और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन होगा। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा पूछताछ के दौरान जगह जगह, दिल्ली ही नहीं देश के कई हिस्सों में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का और विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया गया। तो देखिए, सोनिया गांधी से 2 दिन की पूछताछ में करीब 9 घंटे सवाल जवाब का सेशन हुआ है और उनसे जो अहम सवाल हुए हैं एक नजर उन पर डाल लेते हैं कि कौन कौन से सवालों का सामना करना पड़ा सोनिया गांधी को। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सोनिया गांधी क्यों बनी, यह सवाल पूछा गया। रीजन जानने की कोशिश की ईडी के अधिकारियों ने। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का क्या काम था, एग्जैक्टली वर्क क्या था इस कंपनी का, इसे लेकर सवाल जवाब हुए। कांग्रेस और एजेएल के बीच कैसा लेन देन हुआ, क्योंकि सारा मसला तो कैश में लेन देन का ही है। एजेएल का यंग इंडिया अधिग्रहण कर रही है, पता था क्या आपको, यह भी सवाल पूछा गया सोनिया गांधी से। और याद कीजिए, इसी तरह के कमोबेश सवाल राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछे गए थे और अब इन सवालों का सामना सोनिया गांधी कर रही हैं। एजेएल के पास कुल कितनी संपत्ति देश भर में थी, यह सवाल पूछा गया। क्या आपको इसकी जानकारी थी? एजेएल की सभी संपत्तियों का क्या उपयोग किया जाता था, यह किस इस्तेमाल में आती थी? एजेएल में कितने डायरेक्टर और उनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी थी? क्या इस बात के बारे में आपको जानकारी है? क्या यह पता है आपको एजेएल में किस पद पर थी, यंग इंडिया से कैसे जुड़ी, यह सवाल भी पूछा गया। इसके अलावा फंड कांग्रेस का, लेकिन शेयर आपके नाम पर कैसे, क्योंकि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पैसे को किसी कंपनी में ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, यह सवाल पूछा गया। एजेएल के शेयर किस आधार पर दिए गए, एजेएल को दिया लोन बैलेंस शीट में क्यों नहीं है, जो लोन दिया गया, जो कर्जा दिया गया उसका जिक्र बैलेंस शीट में क्यों नहीं है। 90 करोड़ लोन का फैसला करने वाली बैठक में क्या सोनिया गांधी खुद मौजूद थी, क्या पर्सनली वहां पर मौजूद थी, यह भी सवाल पूछा गया। तो आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी माना यह जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसका सामना सोनिया गांधी को करना होगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रखेगी। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन कर रही। आज भी दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस सांसद एक बार फिर जुटेंगे और प्रदर्शन किया जाएगा।
तो आज है पूछताछ का तीसरा राउंड। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ का तीसरा राउंड शुरू होगा। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है? देखिए समीर जी, तीसरा दिन है सोनिया गांधी से पूछताछ का और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी है वो थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल हमने देखा था, परसों हमने देखा था, सुबह 8-9 बजे से ही यहाँ पे कार्यकर्ता जुटने लग जाते थे, लेकिन अब 10 बजने वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा कोई दूसरे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पार्टी के वर्कर, पार्टी के नेता भी अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचे हैं। हालांकि 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अशोक गहलोत और आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी तय करेगी। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी माहौल ऐसा नहीं लग रहा है। जिस सत्याग्रह की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है, अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, कल भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखा था, क्योंकि कल हमने देखा था कि एक बहुत छोटे से इलाके में, बहुत छोटे से पॉकेट में यूथ कांग्रेस और NSUI के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो प्रोटेस्ट का पूरा जिम्मा है और ये सत्याग्रह का पूरा जो जिम्मा है वो कांग्रेस सांसदों ने ले लिया है। कल 53-54 सांसदों को हिरासत में लिया गया था, राहुल गांधी समेत। आज एक बार फिर से उसी तरह की कोशिश की जा सकती है। संसद जब 11 बजे शुरू होगा, उसके बाद ये तमाम लोग गांधी जी की प्रतिमा से बाहर निकलेंगे एक बार फिर। ठीक है रजनीश, आप नजर रखिएगा, विरोध प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है उस पर भी हमारी नजर होगी। साथ ही साथ ईडी के दफ्तर में जब पूछताछ शुरू होगी तो वहां से भी पल पल की अपडेट से हम आपको कराएंगे वाकिफ। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाइए। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।